ओ देखे देखे ओ तेरी। हम सभी को पहाड़ों की खामोशी में एक नई सुबह का इंतजार था, और जब सूरज निकला तो लगा जैसे सुकून का भी एक रंग होता है। त्रियुंद की चोटी तो जीत ली, अब लौटने से पहले उनके दर्शन जरूरी हैं, जिनके नाम से हर मुश्किल छोटी पड़ जाती है। पहाड़ों के बीच ऑलमोस्ट 10,000 फीट की ऊंचाई पे बसा हुआ ये हनुमान जी का मंदिर सिर्फ एक दर्शन की जगह नहीं, बल्कि एक सुकून और आस्था का एहसास है। और यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे सफ़र करने से पहले बजरंगबली का आशीर्वाद लेना ज़रूरी था। ये 7:30 चलने लग गया, अभी से 9:25 से स्टार्ट कर रहे हैं भाई नीचे जाना। देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं 9:25 से। मुझे उतना चढ़ने में डर नहीं लगा जितना उतरने में डर लग रहा है। क्या मज़ेदार मौसम में टॉयलेट में हम पहुँच जाएंगे 2 घंटे में नीचे। ऑलमोस्ट 10,000 फीट की ऊंचाई, सामने पहाड़ों की हसीन वादियाँ, हवा बिल्कुल सुकून वाली, और हम नेचर के बीच अपना काम तमाम करने आए हैं। चढ़ने से ज़्यादा हाथ तो मुझे ये उतरने वाला लग रहा है भाई। और संभल के पैर रखना पड़ रहा है, क्योंकि नीचे की तरफ जा रही है बॉडी, तुरंत फिसल रहा है। ये नीचे से रास्ता है भाई, एक तो ऐसे शॉर्टकट है यहाँ और एक नीचे है। ये लो फ़ोन ले लो आप। हाँ कैच सीधे पत्थर में पड़ेगा, रुक जाओ यहाँ पे आ जाओ पास। नहीं गिर रहा, दे फेंकना। जय श्री राम। लो अब वीडियो बना दो मेरी उतरने की। पीछे चले जाओ, वहाँ पे पीछे से यहाँ से भी है एक रास्ता यहाँ से भी है, बट वो ये ना खुजाल कहाँ ले जाएंगे। उतर जाओ। चलो। पीछे से यहाँ से भी है एक रास्ता यहाँ से भी है, बट वो ये ना खुजाल कहाँ ले जाएंगे। उतर जाओ। कर दो शुरू गाना भाई। देखना रास्ते कैसे खुदड़े रास्ते हैं, इन पे से नीचे उतरने में भी वो है रिस्क एकदम, क्योंकि पैर एकदम फिसल रहा है, बॉडी का मोमेंटम आगे की तरफ है। जरा सा भी वो आ रहा है तो सीधे ही पैर जा रहा है। 2-3 बार तो मैं ही बच गया। बारिश में जब ही अवॉइड करते हैं लोग, उल्टे सीधे गिरेंगे यहाँ पे तो फूटेगा मुंह जैसे ये है। गिरे तो बड़ी तगड़ी लगेगी पत्थरों से। मैं तो गिर चुका हूँ। वो कौन है? डॉगी है क्या? डॉगी है क्या कोई? देख के यहाँ पे वो है काई। और चलते चलते दिमाग में एक बात आई कि पहाड़ों की खूबसूरती के बीच ये रास्ता याद दिलाता है कि हर मंजिल तक पहुंचने के लिए कुछ मुश्किल रास्तों से गुजरना जरूरी है। हाँ ये नज़ारे खूबसूरत थे, बट रास्ता अपनी कहानी खुद सुना रहा था। और असल में देखा भी जाए तो हर सफ़र में एक ऐसा मोड़ ज़रूर आता है जहाँ रास्ता खूबसूरत कम और मुश्किल ज़्यादा लगता है। बस वही एक असली ट्रैक होता है। ये देख के आना, वो है दलदल। राइट साइड होगा ना, राइट साइड। ऊपर पहुंचना मुश्किल था, लेकिन असली टेस्ट तो अब शुरू हुआ था। नीचे उतरते वक्त पहाड़ों का असली रूप सामने आया। खतरनाक रास्ते, घना जंगल
और एक पल ऐसा भी जब हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि जाना किधर है। कहाँ से आ रहे हो? मैं कह रहा ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? मैं कह रहा पीछे से आ रहे होंगे। बहुत आराम से ओ देखे देखे क्या था? सांप था क्या? मेरी वीडियो बना लो, वीडियो ऑन कर दो। पत्थर पे हो? अबे यार तो नीचे कैसे उतरोगे? ये सही है, ये तो पूरा फिसलना है। दिखाना कैसे पूरा चढ़ाई है ये। सीधा पत्थर है पैरों में। चिकना और वो भी चिकना। ये पकड़ियो। मेरे तो छिले चलाई हैं। ओ यहीं से गिराऊंगा, यहीं से देख के पत्थर पे पैर रखना। तेरी ओबा अब कैसे जाएंगे? उतरेंगे धीरे धीरे। उतरो उतरो, आप उतरो पहले। कौन पकड़ेगा? ओए रुको, मैं उतरता हूँ आगे से। रुको, नहीं मैं जा रहा हूँ आगे, जा रहा हूँ। रुको, ये सही है। ये तो पूरा फिसल रहा है। दिखाना कैसा पूरा चढ़ाई है ये। सीधा पत्थर है और वो भी चिकना। वाटर क्रॉसिंग आ गई भाई। जंगल के बीच अचानक से ये रिवर क्रॉसिंग आ गई। ठंडे पानी में हाथ डुबोया, पैर भीगे और लगा ये सफ़र सिर्फ रास्ते नहीं, यादें भी बना रहा है। चलो आगे चलो। ये चिकने होंगे पत्थर। भाई ये बहुत वैसे वो हैं चिकने वाले। देखना सामने छाती पे तुम्हारे भाई ने माउंट लगा रखा है। ये पॉइंट ऑफ व्यू वाला। बताना कमेंट करके कैसा लग रहा हूँ। पैर ही पैर आ रहे होंगे, पैर दिखना भी ज़रूरी है ना, तभी तो मज़ा आता है। प्लस हाथ दोनों खाली हैं तो कुछ भी पकड़ लो। और ये देखो क्या हुआ था, इस चक्कर में, कैमरे को बचाने के चक्कर में हाथ फुड़वा लिया। मगर साड़ी आज हाथ फूट गया। कैमरा नहीं फूटना चाहिए। ये नहीं फुटवाता तो ये कैमरा फूटता। अरे ये कहाँ चले गए? कहाँ पे चले गए? अच्छा वो रहे, आ गए हैं। क्या मज़ेदार व्यू है। ऐसे ही भाई नीचे उतर जाएंगे मज़े लेते हुए। अभी नज़ारे चेंज होते हैं तो मैं नज़ारा दिखाऊंगा कैसे कैसे नज़ारे आएंगे बीच में, ठीक है? तुम्हें ऐसा लगेगा तुम चल के जा रहे हो। बस थोड़ी देर के लिए मेरे पैरों को अपना मान लेना। बाकी नज़ारे तो हैं ही तुम पे। फिर चढ़ने का बहुत तगड़ा व्लॉग बनाया है मैंने, वो देखना। क्या मज़ेदार वो किसी ने नहीं बनाया होगा यूट्यूब पे। मैंने इतना देखा, किसी का मिला ही नहीं। मगर सारी फिल्म बनानी है वहाँ जाके। आए इसलिए थे। त्रियुंद का कोई व्लॉग नहीं देखा, चलो बनाते हैं। बना दिया, डाल भी दिया। ये तो इजी पैच है, ये बहुत इजी पैच है। हार्ड वाले पैच में मिलता हूँ मैं तुम्हें रिवर क्रॉस करके, ठीक है? अभी तुम नेचर के मज़े लो। ओ तेरी। रिवर क्रॉसिंग भी पार कर ली। मौसम भी कुछ अच्छा नहीं है,
जंगल घना है और रास्ते पत्थरों से भरे हैं। पैर दर्द कर रहे हैं, बदन दुखा हुआ है, लेकिन सफ़र अभी बाकी है, क्योंकि पहाड़ों ने सिखा दिया थक जाना अलग बात है, रुक जाना नहीं। ये पूरी ढलान वाला वो है यार, इसमें प्लेसमेंट देख के रखना पड़ता है। ये नुकीले वो है ना, कभी यूँ रखो तो यूँ हो जाए, यूँ रखो तो यूँ हो जाए, भी बिल्कुल बीच में पंजा ऐसे पैर ऐसे करके। ये पानी हो रहा है तो ये स्लिपरी और हो जाते हैं, और ये तो बढ़िया है, इसमें काई नहीं जम रही। वरना काई वाले जो पत्थर होते हैं उनका तो भाई खेल ख़राब होता है, वो तो बहुत ही ज़्यादा तगड़े होते हैं। रास्ता कहाँ है? अच्छा ये है, तगड़े पैर भी आ रहे हैं और वो भी आ रहा है बाहर का। चलते रहो। देखना भाई रास्ते, कोई आवाज़ लगा रहा है सामने शायद। ये काई वाई जमी रहती है इनमें, तो ये बहुत रिस्की वो होते हैं पत्थर। कोई दिखा, पता नहीं कौन है। रस्सी नीचे फेंक के बेल की तरह लटक के हैं। तो एक्सरे तो होना ही है, एक्सरे तो होने के। सॉल बांधते हैं सही। हां ये भी बढ़िया, ये भी साले पजामे उतारो, बांध नीचे बनाते रस्सी। एक्सरे तो होना ही है अब तो सही से हो जाए। ये भी गिरे थे और क्या, ये देखो इसमें बंध रही है पट्टी, उसी रास्ते से गिरे हैं ये भी। अच्छा ये ना ऐसे वाले शॉर्टकट लेने हैं, अब इसी की बात कर रहा था मैं। ये डंडा बहुत साफ डंडा हवा में नहीं टूट जाए, खेल हो जाएगा। कांटे फांटे चुभ जाएंगे इसमें तो कांटों को वो चुभ जाएगा। अरे मैं तो उसकी दिक्कत नहीं है, सांप आप नहीं खा जाए साला। कितने घंटे लेता है, इतने घंटे तो कर भी नहीं पाएंगे। यहाँ पे जड़ी बूटी भी नहीं पता कौन सी वाली खानी है। रास्ता नहीं हाँ, रास्ता है ये तो। ये रहा रास्ता, ये रहा, मैं तो रास्ता है। ये फूल डल जाएंगे बस, और कुछ नहीं। और अंधेरा आ गया भाई। साले बालों की गोदी में उन्होंने ये सोचा अगर तुम्हें भालू मिल गया तो तुम क्या करोगे? भाग तो पाएंगे, उसी का पैर देंगे, मरेंगे बाद में। वो देखा है नहीं, सारे रास्ते में भाग तो पाएंगे नहीं, पर भागेंगे ही। नहीं भाग नहीं पाएंगे सारे। नहीं, जब सामने आएगा तो भागने निकलेगा, बस कुछ दिन निकलेगा, भले को हमसे तेज भागता है। अभी कुछ नहीं कह लो, उस टाइम लगी बात होगी। पता चल रहा है मूड के पेंट में बचेगा तो वही जो सबसे तेज भागेगा। मैं जाऊंगा फिर तो। हाँ तो वो तुम लोग बिजी हो जाएगा, हम निकल लेंगे। और ये तो पीछे मुड़ के भी नहीं देख रहा अपने मामा के लड़के को खा रहा है कि नहीं आ रहा। रास्ता अनजान था, लोग अनजान थे, पर जंगल के बीच मिले ये दो दोस्त सफर का हिस्सा बन गए। ये हुई कहाँ है, कौन से रास्ते पे हुई है उतरने पे? जहाँ बैठा था ना, हाँ वही उसी टाइप से बैठते। अच्छा, जा गया हेलीकॉप्टर हो गया, कहना बंदा खत्म ही हो गया। मैं एक्टिंग कर रहा था, बेहोश होने की एक्टिंग कर दूंगा। सांस आ जाए, जरा सी भी सांस आ गई खुद थोड़ा और घायल करके यहीं छोड़ जाएगा। रास्ता जा गया था ना, रास्ता अपनी ही कहानी लिख रहा था। एक रिवर क्रॉसिंग पार की और कुछ दूर चलते ही दूसरी ने फिर रास्ता रोक लिया। साला कोई वाटर फॉल ना हो। तो हमें कहाँ जाना है? कोई रास्ता भी तो यही है, रास्ता यही है, अलग ही रास्ते से आ गए। वाटरफॉल के थ्रू नीचे ही मिलना, कोई जाए तो।
भाई जाने को नीचे जाऊंगी तो आराम से आऊंगा। भैंस की आग फिसलने वाला और है साला, बक्सू पे ही निकाले सीधे कभी ये। और डंडे से सारा तो लग जाता है यार। सही वाले पैर में बांध दो, अब बॉडी कंफ्यूज हो जाएगी। घुटने नहीं आ रहे भाई, ये आवाज़ नहीं आ रही है। बारिश आने लग रही है अब धीरे धीरे। भाई बारिश हो गई तो हमने रेनकोट पहन लिया। ये देखो बारिश हो गई तो रेनकोट पहन लिया। अब कुछ तो करना पड़ेगा ना। रेनकोट ज़रूर लाना, रेनकोट मत भूलना बस। छाता वाता मत लाना, रेनकोट ज़रूर लाना बस। देखना रास्ते, इन रास्तों पे बारिश के टाइम पे सब अवॉइड करते हैं, इसलिए हमें कोई ऊपर जाता हुआ नहीं दिखा। जो भी है बस हम ही होंगे नीचे जाने वाले। बस ऊपर जाना किसी के वो ही नहीं है, अब मन ही नहीं कर रहा। हम भी होते, हम भी नहीं जाते ऊपर, इतनी बारिश में कौन ही जाएगा। तो चॉकलेट ले लिए, चॉकलेट खाते खाते तो चलेंगे, बट इसका जो कूड़ा है वो डस्टबिन में फेंकेंगे। तुम भी फेंकना, किसी भी ट्रैक पे जाओ, किसी भी सिटी पे जाओ, सिटी में जाओ या किसी भी देश में जाओ, किसी में भी जाओ, देखना नज़ारा। पहले ये पार करते हैं नज़ारे के चक्कर में, वरना कीला बन जाएंगे हम। रिमझिम बारिश, पथरीले पहाड़ी रास्ते और बीच बीच में ये छोटी सी रिवर क्रॉसिंग और थकान के बीच एक चॉकलेट। इन पहाड़ी रास्तों पे चलते हुए एक चीज़ तो समझ आ चुकी थी कि कभी कभी सफ़र की असली खूबसूरती मंजिल में नहीं होती, इन छोटी छोटी चीज़ों में होती है। ध्यान से जाइएगा। बारिश अब और तेज हो चुकी थी और तभी सामने आया पहाड़ों का वो खतरनाक फिसलन भरा रास्ता। एक गलत कदम और नीचे सिर्फ गहराई। अब हर कदम संभल कर रखना था। भाई ये कहाँ से आ गए? तेरी निकल भाई। सीटी ये तो ऐसे ही छेड़ देता होगा बंदों को चलते चलते। भाई 2 किलोमीटर का रह गया, 1.5 किलोमीटर का। पास में आ चुके हैं काफ़ी शहर के। देखते हैं नीचे चल के। बारिश में ये स्लिपरी वाले पत्थर हो रहे हैं यार, ये इसलिए थोड़ा केयरफुली चलना पड़ रहा है। बॉडी पूरी बैंड हो रखी है ऐसे, इंक्लाइन डिक्लाइन हो रखी है पूरी बॉडी। अब तो ये लग रहा है गाड़ी पे पहुंचो जल्दी भाई। इस समय भाई घोटू काम कर रहे हैं, कल किसी ने देखा नहीं है, कल कुछ भी हो सकता है। घोटू काम कर रहे हैं, घुटने काम कर रहे हैं तो चल पा रहे हैं, चढ़ पा रहे हैं, उतर पा रहे हैं। नहीं काम करते तो भाई अपने घर बैठते। तो इसलिए जब तक जो चीज़ तुम्हारे पास है, क्योंकि एक दिन घोटू ख़राब तो होनी है भाई, ऑब्वियस सी बात है। ये तो उम्र के साथ में चीज़ें अकॉर्डिंगली होंगी। और अब तो कुछ ज़्यादा जल्दी होने लगी है, क्योंकि खान पान सब बिगड़ चुका है। हार्ट अटैक कितने भी बंदों को आ जाता है, कितनी भी एज को। वो एज फैक्टर ख़त्म हो गया कि इतनी देर बाद ही, इतनी एज बाद ही तुम्हें हार्ट अटैक आएगा। वो एज फैक्टर ख़त्म हो गया।
सेम विद पर्सन, क्या कहते हैं, मॉर्टल रेट होती है ना जिंदा रहने की, तो वही है। अब वो भी नहीं पता कितना, ये देखो कूड़ा कचरा, कितना जिंदा रहेंगे इंसान, ये भी नहीं पता भाई। तो जब तक जो चीज़ तुम्हारे पास है उसको भाई यूटिलाइज़ करो और मस्त अपना एडवेंचर करो। जब तुम बुढ़ापे में बैठो मरने से पहले, तुम्हारे पास तुम्हारे बेटों के लिए, तुम्हारे बेटे के बेटे के लिए स्टोरीज़ होनी चाहिए कि हम ऐसे गए थे एक बार, ये हुआ था वहाँ पे, वैसे गए थे बारिश में, जहाँ पे अगस्त पीक मानसून में लोग अवॉइड करते हैं जाना, हम चल दिए थे भाई बिना कुछ सोचे। पैर खुले डले हैं भाई, खेल हो गया पैरों का, बस अब चलते जा रहे हैं। बेशर्म समझ लो, तुम कुछ समझ लो, कोई नज़र ही नहीं आ रहा, ना आगे ना पीछे, और पैर ऐसे रुके हैं ना यूं करके तो कप रहे हैं पैर। चलते रहे पैर तो सही है, वरना तो पैर कपे जा रहे हैं भाई। थकान भी ऐसा सच नहीं हो रही। अब तुम सोचो, यही चीज़ मैं अभी 22 साल का हूँ, यही चीज़ तुम अभी, शॉर्टकट चलो लेते हैं, यही चीज़ अगर तुम, और काई वाला वो है यार, गलती कर दी, लेकिन चलो ठीक है कोई नहीं। यही चीज़ अगर तुम 30 साल पे करोगे, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। 25, 27, 28 इन सालों पे भी नहीं कर पाओगे। सबकी बात नहीं कर रहा मैं, मेजॉरिटी बात कर रहा हूँ। होता है थोड़ा ऐसा कि कंफर्ट चाहिए होता है उस टाइम पे। आज हम कार में बैठ के आ जाते हैं, कार में बैठ के हम 10 साल बाद भी आ जाएंगे मज़े से, बट बाइक पे नहीं आ पाएंगे। तो अगली बार तो हमारे भाई का गोल है बाइक पे आना, ठीक है, जो कि तुम बहुत जल्दी देखोगे। भैंस की आँख, चिकने वो हैं पहाड़। एक तो मेरे में वजन टंग रहा है, ये दिक्कत है थोड़ी। गलत शॉर्टकट ले लिया भाई मैंने, सांप वाप काट गया, हो जाएगा खेल। पतले पतले रोड है, देखना, वन वे पूरा। नेचर को फील करो एक बार तुम। बड़े होके 100 टेंशन आ जाती है यार, सारा जानवर निकल जाएगा, कोई ये काट जाएगा, कोई वो काट जाएगा, क्यों पड़ी लकड़ी लेनी। अभी कर लो जो करना है। सेम चीज़ अगर मैं घर वालों को बता के करता, मैं वहाँ जा रहा हूँ पहाड़ चढ़ने, ऑल तो बता के तो आए हम, बट हमारा प्लान नहीं था यहाँ पे आने का, सडनली बन चुका। घर वालों को बता के करता, घर वाले 100% मना करते भाई कि नहीं ये सब चीज़ नहीं करनी। अब देखो कर दी, अब जाके बताएंगे, दिखाएंगे। और ऐसा नहीं है कि अंधे हो गए कूद जाओ कहीं पे भी कि हम तो एज कम है, ये कम है, नहीं। सेफ्टी मेजर्स देखने पड़ते हैं, चीज़ें देखनी पड़ती है थोड़ी, ऐसे नहीं कि कुछ भी कभी भी कैसे भी, समझ रहे हो। ये त्रियुंद का रास्ता ऊपर, लोग देखे बहुत देर बाद।
आ जाओ। आवाज आ रही है क्या? भाई ये तो पीछे रह गए, चिल्ला रहे हैं। ये रहा। आप कहाँ पे हो? क्या कह रहे हो? पप्पू वाले पे? अरे पता नहीं यार। आओ, ये रहा मैं। कहाँ पे रह गए थे इतना पीछे? तब पीछे कैसे रह गए? रुकने में पैर कप रहे हैं यार। गाड़ी चलाने में क्या होगा? गाड़ी तो चल जाएगी। हैं? यहाँ से आया? नहीं तो यहीं से आया हूँ। मामूली सा रह गया है। ओह, पैर में घुस गया पानी। ठंडा ठंडा था। पैर अपने आप आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप आगे बढ़े जा रहे हैं। पास आ गया भाई, नीचे आ गए हम। मतलब अभी भी देखो क्लाउड्स कितने ऊपर है। आ जाओ आ जाओ। पतला रास्ता है, ये लग रहा है शॉर्टकट है। तो भैंस के आगे तो शॉर्टकट ही है, देख के। गलत शॉर्टकट पे आ गए लग रहा है हम। फिसल गया होता अभी। तो क्या है, पीछे डंडी है। क्या करें, चले? हैं? अब कहाँ चलें? क्योंकि ये तो नीचे जा रहा है पूरा। हैं? पीछे? और कहाँ पे जाएगा? पीछे चलते हैं। ये भी तो है, उसके पार क्या है? वो कहाँ चले गए? पीछे। ये वाला नहीं है भाई, दूसरा वाला रास्ता है शायद। ये पानी निकल रहा था। आगे पत्थर के आगे देख क्या। याद नहीं है मेरे को, दो ही रास्ते थे, ये तो एक ही जगह मिली नहीं है भाई। ये तो रास्ता गलत फंस गया, यूँ जा रहे हैं ये रास्ते दो। दोबारा चढ़ के चलते हैं भाई, गलत रास्ते पे पहुँच रहे। हुआ चल चल।
भाई सही रास्ते पे। पता है क्या होता है, एकदम हम नीचे जा रहे हैं ना, तो बॉडी पूरी नीचे नहीं छोड़नी। पूरी नीचे छोड़ दोगे तुम्हारा पैर चलते चलते ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे यहाँ ऐसे मुड़ जाएगा। कंट्रोल रखना है नीचे जाने में भी। ये देखो वाटरफॉल प्यारा सा, करते हैं इसको प्यार से क्रॉस। भाई बड़ा तेज वाटरफॉल है। आखिरी रिवर क्रॉसिंग सामने थी और उसके पार सफ़र ख़त्म होना था, पर दिल बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि ये बारिश और ये पल बस थोड़ा और चलते रहें, क्योंकि भाई हमारे हो रहा था पैर में दर्द बहुत तेज और हमें जाना था सीधे घर। ऐसा नहीं कि लोग आते हैं शांति के चलो ऊपर फिर से आ गया हीना कैफे। चलो बैठते हैं। पूरा ऊपर से नीचे ले आया भाई। भाई 12:30 बजे हीना कैफे पे आ गए। 9 बजे शुरू करा था, 3 घंटे में दोनों किंग। पहाड़ तो पीछे रह गए, पर उनकी थकान अभी भी हर कदम में महसूस हो रही थी। मैक्लोडगंज से अब सीधे घर का रास्ता लगाते हैं, देखते हैं कितने में पहुंचते हैं। ट्रिप 0 कर दो। ट्रिप कौन सी? बी। ट्रिप B 0 करनी पड़ेगी। ड्राइव इन्फो में से बी। ए तो टोटल है, हाँ ये कर दो 0। अब देखते हैं कितने में पहुंचते हैं। गाड़ी में डीजल तो है ही अभी, आधी से ज़्यादा 75%। भाई अभी जा रहे हैं घर पे। घर पे जाके फ़ोटो दिखाएंगे मम्मी को, फ़ोटो वीडियो दिखाएंगे ट्रैकिंग की, फिर उनका रिएक्शन लेंगे कैसी ट्रैकिंग करी हमने। पहले मैंने 2-3 वीडियो दिखा दिए, पहले गुस्सा हो गई है वो, बट घर पे जाके और करेंगे। ठीक है, अब बाय। भाई क्या हाल हो गया गाड़ी का, गंदी हो गई है बहुत सारी। अब जा रही है, यहीं तो होती ट्रिप। लवलिया रुको, दिखा दो कितनी चल गई। टाइप ए, पहले टाइप बी दिखाओ। टाइप बी ये यहाँ से लेके वहाँ तक है, वहाँ से लेके यहाँ तक 724 धर्मशाला से। हाँ, अब टाइप ए दिखाना है, इसमें लगातार चली है ये। 1700 कुछ की ट्रिप रही है। अब फ्यूल इन्फो देखना, फ्यूल इन्फो 34 घंटे चली है। फ्यूल इन्फो देखो, 15 का एवरेज दिया भाई, बढ़िया एवरेज दिखा भाई ने। 90,000 किलोमीटर चल गई। चलो ठीक है, टाटा। गुड्डू आजू मिले गुड्डू, मिले गुड्डू, मिले गुड्डू, मिले गुड्डू, मिले गुड्डू। गुड्डू ने याद तला मिल तो नहीं तला ना। अरे भारी वो रख आया था सब कैमरे वैमरे सब। ये देखो, ओए जी जी कैसे लग गई ज्यादा। पहाड़ चढ़ने में जी कैसे लग सकती है, पैरों से चढ़ा गिरा था ना, यूं करके यूं पड़ा उसमें। और ये देखो, ये देखो फलक दिख रहे हैं। और ये देखो एक और। ओए होए छाले कहते हैं ना, है पहाड़ चढ़ने का नतीजा। इस पे कुछ लगा दो डेटॉल फिर।